अब तो पुल को हिलाने से पुल भी गिर जाता है। अरे भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों, आपको मैं खुलेआम चैलेंज देता हूँ, आप आइए कलकत्ता में और आकर हावड़ा ब्रिज को हिलाइए। सारे बीजेपी के नेता आइए, सारे कार्यकर्ताओं को लेकर आइए, सारे अंधभक्त आइए। सुनिए, आपको तो बिल्कुल रोना तो आपको आएगा ही। जब जब इस देश में हिंदू मुसलमान एक हुआ है, जब जब इस देश में भाईचारा बढ़ा है, तो भाजपा के पत्रकारों को और भाजपा के प्रवक्ताओं को सबसे ज्यादा जलन हुई है। ये यात्रा कोई राहुल गांधी की नहीं है, ये यात्रा भारत को जोड़ने की और भारत को जोड़ने के लिए अगर आप भी निकलेंगे। खैर आप लोग सुनिए, खैर आप लोग तो जो है, आप लोग तो भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, और कहीं अगर भारत को तोड़ने की यात्रा निकलेगी तो बीजेपी और पत्रकार सबसे आगे निकलेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए, ये आपको शर्म आनी चाहिए। सुनिए, दुख दर्द बांटने के लिए, अरे अस्पताल में वहाँ लोगों की जान जा रही है, रंगाई पुताई कराई जा रही है, पेंट हो रहा है अस्पताल में। कल मोदी जी आ रहे हैं, मोदी उस परिवार से मिलिए जिन्होंने 150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी उस पुल हादसे के दौरान। उस माँ से पूछिए जिसका बेटा जहरीली शराब पी के मर गया, उस माँ से पूछिए जिसका घर गुजरात के अंदर आई बाढ़ से चला गया। अरे आप शर्म करिए, शर्म करिए, आपको शर्म नहीं है। बात, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प पत्र मेरे हाथ में है, और ये है आज का हिमाचल का, जो हिमाचल के अंदर अनाउंसमेंट करी है। सबसे पहले मैं आपको इस संकल्प पत्र के बारे में बताता हूँ। पिछली बार का मैनिफेस्टो है जिसपे बीजेपी ने वादा किया था 2019 के अंदर में कि हर एक व्यक्ति को अपना मकान मिलेगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, ठीक है ना, 10,000 लोगों को जो है वो नए मकान मिलेंगे, ई ग्राम योजना, शौचालय की योजना, ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, और इसके साथ साथ मैं बता दूं फसल का उचित दाम, शौचालय, सभी घरों को 100% विद्युतीकरण, और प्रत्येक घर में शौचालय, अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए एलपीजी। आप बोल रहे होंगे बार बार मैं शौचालय क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मोदी जी ने सबसे ज्यादा शौचालय के ही नाम पर वोट मांगा था। लेकिन आपने देखा होगा पहली बार इस देश में शौचालय घोटाला हुआ है। उसके बाद अब मेरे हाथ में ये हिमाचल का है, ठीक है। हिमाचल में आपने देखा होगा इन्होंने जिस प्रकार से रोजगार की वहां पर बात करके, रोजगार देखिए, रोजगार किस लेवल पे आ गए हैं ये लोग। 2 करोड़ से कहीं 10 लाख, कहीं 6 लाख, मतलब 2 करोड़ रोजगार कुल है पूरी तरीके से। 2 करोड़ रोजगार की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप, कोई चर्चा ही नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगाई, इस पे कोई चर्चा नहीं है। क्या बीजेपी के किसी नेता को आपने आज तक शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर बात करते हुए, वार्तालाप करते हुए देखा है? और आप कह रहे हैं कि उनका शिक्षा स्कूल में जाकर, देखिए महोदय, मैं एक चीज आपको बता, सुनिए, आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी जो है वो स्कूल जा रहे हैं, या तो आप जो है मोदी जी के बिल्कुल पूरी तरीके से प्रचार में विलुप्त हैं, या आप सरकार से डरते और भयभीत होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी स्कूल में जाते हैं और कैसे स्कूल का प्रोपोगेंडा रचा जाता है वो पूरे देश में रखा जाता है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से जनता को पागल बनाया जा रहा है, इसकी आड़ में सबसे पहले तुम्हें मैनिफेस्टो फाड़ता हूं। मेरे लिए मैनिफेस्टो कूड़े के समान है, मैं इस मैनिफेस्टो को मानता ही नहीं हूं, मैंने इसको फाड़ के साइड में फेंक दिया। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि ये मैनिफेस्टो जब पूरा ही नहीं हुआ तो इस कूड़े का हम करेंगे क्या? भाई कहां है 100 स्मार्ट सिटी? अरे भैया, आप इंटरव्यू लेने बुलेट ट्रेन से आए हैं क्या? बुलेट ट्रेन से 100 स्मार्ट सिटी का विकास कुछ इस प्रकार से है कि 100 स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं देती। क्या मोदी जी विकास के चश्मे बांट रहे हैं? रेल मंत्री ने ऐलान कर दिया यूपी के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए। अरे भैया, ऐलान तो कब का हुआ पड़ा है, ऐलान तो मैं कब से सुन रहा हूं। ये तो मुझे बता दीजिए 100 स्मार्ट सिटी कहां है, बुलेट ट्रेन कहां है, ये बता दीजिए कहां है 100 स्मार्ट सिटी। आप बुलेट ट्रेन से ही आ रहे थे मेरे ख्याल से, तभी इतनी जल्दी तत्काल में पहुंच गए आप यहां पर। दूसरी बात क्या है कि मैं आपको बता दूं, कहीं नारियल फोड़ो तो सड़क टूट जाती है, ठीक है, भैंस ट्रेन से टकरा जाए तो ट्रेन टूट जाती है। अरे भैया, आप ऐसे काय से बना रहे हैं? कोई कागज से बना रहे हैं क्या? है ये बताइए, जो भाई नारियल फोड़ने से कहीं सड़क टूट जाती है। और दूसरी बात, अब तो पुल को हिलाने से पुल भी गिर जाता है। अरे भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों, आपको मैं खुलेआम चैलेंज देता हूं, आप आइए कलकत्ता में और आकर हावड़ा ब्रिज को हिलाइए। सारे बीजेपी के नेता आइए, सारे कार्यकर्ताओं को लेकर आइए, सारे अंधभक्त आइए। सुनिए, और जितने भी आपके दिव्य लोग हैं, दैवीय शक्ति वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको लेकर आइए और लाकर हावड़ा ब्रिज हिलवाइए और हावड़ा ब्रिज गिरवाइए, ठीक है ना? जान गई है, कुछ संवेदनाएं रखी है उन लोगों के लिए, ठीक है? जी, मैं आपको एक बताऊं, जान गई है, उनके परिवार के लिए संवेदना है। और मैं आपको बता दूं, ये खाली संवेदना से काम नहीं चलेगा। ये हाथ की घड़ी और कैलकुलेटर बनाने वालों को जब पुल बनाने का ठेका देंगे तो गरीबों की जान जाएगी ही। और उसमें आप बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि ये भगवान की मर्जी है। ये मोदी जी जिस प्रकार से एक्ट ऑफ फ्रॉड की सरकार चला रहे हैं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पा रही है। कहीं सरकार, मैं आपको बता दूं कि कहीं पे जो है एक्सप्रेस वे टूट रहा है, कहीं पे हाईवे टूट रहा है, कहीं पे ट्रेन टूट रही है, कहीं पे पुल टूट रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो इस देश के अंदर टूट रही है वो है भाईचारा। सबसे बड़ी चीज जिस पर प्रहार बीजेपी कर रही है वो है इस देश में भाईचारा। हिंदू मुस्लिम की एकता पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के प्रेम पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तलवार का प्रहार कर हिंदू मुसलमान को बांटने का प्रयास कर रही है, जगह जगह हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रही है। आज जब गुजरात के अंदर पुल ढहता है, और आप गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की अगर आप बात करते हैं, जिस गुजरात मॉडल के नाम पर जनाब ने
इनका मैंने मैनिफेस्टो फाड़ा है, यही जनाब जो है इस गुजरात के नाम पर पूरे देश में वोट मांगते हैं, गुजरात मॉडल की चर्चा करते हैं। महोदय बोलने दीजिए 2 मिनट। गुजरात मॉडल, ये वही गुजरात मॉडल है जहां जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली जाती है। ये वही गुजरात मॉडल है जहां पुल हिलाने से 150 प्लस लोगों की जान चली जाती है। ये वही गुजरात मॉडल है जिसमें 1 से 2 साल के अंदर में कई करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है। भाई आप इस गुजरात मॉडल के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि आपका गुजरात मॉडल तो जीरो है। आप गए गुजरात कभी? मैं गुजरात गया, बिल्कुल सर, मैं गुजरात गया, मैं अहमदाबाद गया, मैं सूरत गया, जब बाढ़ से लोग मर रहे थे तब मैं गुजरात गया, जब गुजरात में जहरीली शराब से लोग मरे तब मैं अहमदाबाद भी होकर आया गुजरात के अंदर। और दूसरी बात यह कि क्या आज आप एक बात मुझे बताइए कि क्या पूरे देश में किसको नहीं पता कि गुजरात के अंदर जहरीली शराब पकड़ी गई? बताइए बताइए, जहरीली शराब पीने से लोग मरे, गुजरात के अंदर ड्रग्स पकड़ा गया, किसको नहीं पता? एयरपोर्टों के ऊपर बताइए ना आप मुझे, बंदरगाहों के ऊपर ड्रग्स पकड़ा गया, किसको नहीं पता? गुजरात के अंदर पुल गिरने से कितने लोगों की जान गई, किसको नहीं पता इस देश के अंदर? आज आप मुझे यह बताइए, जिस गुजरात मॉडल की आप चर्चा कर रहे हैं, उस गुजरात मॉडल का तो इस देश के अंदर बिल्कुल जीरो लेवल है। लगातार तमाम सर्वे दिखा रहे हैं, और इसके बाद जब बीजेपी जीतेगी तो आप ईवीएम का रोना शुरू कर देंगे। सुन लीजिए, अरे मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सुन लीजिए, रोना तो आपको रोना, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, आपको तो बिल्कुल रोना तो आपको आएगा ही। जब जब इस देश में हिंदू मुसलमान एक हुआ है, जब जब इस देश में भाईचारा बढ़ा है, तो भाजपा के पत्रकारों को और भाजपा के प्रवक्ताओं को सबसे ज्यादा जलन हुई है। अरे अच्छा, पत्रकारों की कोई पार्टी नहीं होती तो चैनल बना बना के राज्यसभा का दामन क्यों पकड़ते हैं? क्यों पकड़ते हैं राज्यसभा? पत्रकारों की पार्टी नहीं होती, आत्मसमर्पण आप करते हैं 24 घंटे हैं। सोशल एक्टिविस्ट वहां पे जो है राहुल गांधी की यात्रा में जाकर वहां पे दंडवत है, और आप कह रहे हैं नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, छोटे से लेकर बड़े अरे मेरे को आप ये बता दीजिए, सुन लीजिए, हम कौन सी राहुल गांधी की यात्रा में चले गए? नहीं, आप एक और दूसरी बात ये सुन लीजिए, ये यात्रा कोई राहुल गांधी की नहीं है, ये यात्रा भारत को जोड़ने की, और भारत को जोड़ने के लिए अगर आप भी निकलेंगे, खैर आप लोग सुन लीजिए, खैर आप लोग तो जो हैं, आप लोग तो भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, और कहीं अगर भारत को तोड़ने की यात्रा निकलेगी तो बीजेपी और पत्रकार सबसे आगे निकलेंगे। जनाब, ये ब्लैक एंड व्हाइट देखना बंद करिए, पूरे देश को ब्लैक और व्हाइट कर दिया आपने, व्हाइट तो बचा ही नहीं, ब्लैक ही ब्लैक कर दिया पूरे देश के अंदर, सब कुछ तो आपने बेच दिया। अब मोदी जी की दलाली कर अपना स्वाभिमान भी आपने बेच दिया, एक स्वाभिमान जिंदा था आप लोगों का, वो भी आप बेच चुके हैं, अब क्या बेचेंगे? रेलवे बिकवा दिया, एयरपोर्ट बिकवा दिया, बीएसएनएल बिकवा दिया, एमटीएनएल बिकवा दिया, एक बच्चा पूछा था इनका स्वाभिमान, उसको भी इन्होंने बेच दिया। कितने में डील तय करिए गुजरात चुनाव की महोदय? कितने में आपने स्वाभिमान के साथ सौदा किया है? कितने पैसों में अपना जमीर नीलाम किया है? अरे कम से कम इस देश को चलने देंगे या नहीं चलने देंगे? इस सवाल का जवाब दीजिए। है ये आपको मैं ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो ओपिनियन पोल दिखा रहा है, उस पर भरोसा नहीं है क्या? मैं आपसे क्या कहता हूं, भरोसा नहीं, आपका कोर्ट पे भरोसा नहीं, आपका देश की सीबीआई पे भरोसा नहीं, ईडी पे भरोसा नहीं, तो आपका किस पे भरोसा? राहुल गांधी पे भरोसा है बस। किस पे? आपका राहुल गांधी पे। भाई अब आप एक बात मुझे बताइए, मैंने तो राहुल गांधी की कोई चर्चा ही नहीं करी है, मैंने तो राहुल गांधी की कोई चर्चा ही नहीं करी है, और आपको इतना राहुल गांधी के लिए प्रेम आ रहा है तो मोदी जी की दलाली छोड़ के राहुल गांधी का दामन पकड़िए। आपको बड़ा प्रेम आ रहा है उनसे। मैं तो यहाँ राहुल गांधी की चर्चा ही नहीं कर रहा। मैंने तो यहाँ पर चर्चा ये करिए कि वो जो 150 लोगों की जान गई है उनका जिम्मेदार कौन? जहरीली शराब पीने से लोग मरे उसका जिम्मेदार कौन? जो ड्रग्स पकड़ा गया उसका जिम्मेदार कौन? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पुल हिलाने से जो पुल गिर गया, हाँ, जिनके लिए आप फील्डिंग करते हैं, कौन लोग हैं वहां पर? अस्पताल में मोदी जी गए ना? कहाँ पे? अस्पताल में लोगों का पता लेने के लिए। अरे भैया आपने देखा ना कैसे पता लिया? नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए, ये आपको शर्म आनी चाहिए। सुनिए, दुख दर्द बांटने के लिए, अरे अस्पताल में वहां लोगों की जान जा रही है, रंगाई पुताई कराई जा रही है, पेंट हो रहा है अस्पताल में। कल मोदी जी आ रहे हैं, आके करके लिया है। तो अब आप समझे ना, मतलब प्रधानमंत्री अगर अस्पताल में आएगा तो साफ सफाई होगी, नया वाटर कूलर लगेगा, ठीक है? तब जाता है, दिक्कत यह है, मीडिया तब जाता है। अरे मीडिया, सुन लीजिए, मीडिया का तो बस नहीं चल रहा। अगर मोदी जी सुबह सुबह शौचालय में कह दें कि यहां भी परमिशन है, यहां भी कैमरा लगा दो, तो यहां पर भी लेटेस्ट कवरेज चला दें ये लोग। मीडिया से तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं जनाब, ये तो सबसे बिका हुआ है मीडिया। इस देश में सबसे ज्यादा जमीर बेचा है मीडिया ने, गोदी मीडिया ने। आप लोग इस देश के अंदर इतना जमीर बेच चुके हैं और आपके चेहरे पे सिकस नहीं। अरे जाकर देखिए, उस परिवार से मिलिए जिन्होंने 150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी उस पुल हादसे के दौरान। उस मां से पूछिए जिसका बेटा जहरीली शराब पी के मर गया, उस मां से पूछिए जिसका घर गुजरात के अंदर आई बाढ़ से चला गया। अरे आप शर्म करिए, शर्म करिए, आपको शर्म नहीं है? आपको शर्म नहीं? आप किस प्रकार के पत्रकार हैं? पत्रकारिता का सर्वोपरि धर्म है देश के अंदर सच्चाई को दिखाना। लक्ष्मी गणेश से फोटो देखिए, और बेवकूफी भरे और सवाल हो तो लिया ये। अरे मैं आपसे कहता हूं, नोट पे आप जिसका मन करे उसकी फोटो लगा दीजिए। हाँ। नोट पे फोटो लगाने के लिए जेब में नोट भी तो होना चाहिए। जेब में नोट कहां से आएगा? कितने परसेंट नौजवानों को है? किसका? लक्ष्मी गणेश का। मैं आपसे यह कहता हूं कि ना तो मैं समर्थन में ना मैं विरोध में, मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर तभी तो लोग कहते हैं मोहित शर्मा तिलक लगाए हैं, ढोंग कर रहा है।
तभी तो लोग कहते हैं तिलक लगाया। अरे भैया मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप लोग क्या सर्टिफिकेट ले लेके घूम रहे हैं? ये मोहित शर्मा तिलक लगाते हैं, ये रहा इनका सर्टिफिकेट। ये व्यक्ति तिलक लगाते हैं, ये रहा। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? आप लोग के घर में जा जाकर उनकी पैंटें चेक कर रहे हैं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। यही काम बचा हुआ है आपके पास। अब मोदी जी ने आपको इस चीज का भी सर्वे दे दिया कि मोहित शर्मा हिंदू है तो टिक लगाओ, नहीं तो CNRC में बाहर निकालो। ये जिम्मा आपके जिम्मे आया है क्या? सर्वे डिपार्टमेंट में भी भर्ती हो गए हैं आप? ये तो बता दीजिए मुझे। दूसरी बात ये, अरे सुनिए, दूसरी बात ये सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। आपने बोला कि हिंदू। पहली बात तो यह कि मेरे को किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आपको नौजवानों से लठ मिलेगा पत्रकार महोदय, या तो नौजवान पे चर्चा करिए, नहीं तो इस देश का नौजवान आपको एक दिन रिला देगा। ध्यान रखिए, जिस पत्रकारिता का आप ढोल पीटते हैं ना, वो पत्रकारिता की कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस देश में आज के दौर में, ठीक है? और खासकर आप जैसे पत्रकारों की। आप जैसे पत्रकारों ने अपना इतना जमीर बेच दिया, आप नौजवान पर सवाल ही नहीं कर रहे। नौजवान ये कह रहा है, नौजवान को आपत्ति नहीं कि आप लक्ष्मी गणेश लगाइए, महात्मा गांधी लगाइए, गौतम बुद्ध लगाइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लगाइए। इस बात पे सुन लीजिए, इस बात पे तो नौजवान चर्चा ही नहीं कर रहा। नौजवान सिर्फ ये कह रहा है हमें रोजगार कैसे मिलेगा। आप ये बताइए, आप जिस मर्जी की तस्वीरें लगाइए, हमने तो आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति नहीं है, जिस मर्जी की तस्वीरें लगाइए। दूसरी बात ये कि ये जनाब गुजरात मॉडल की चर्चा करते करते इनको इतना दर्द हो गया कि जैसे ही मैंने बात लिया ना कि वो जहरीली शराब पीने से लोग मर गए, गुजरात में बाढ़ से लोग मर गए, पुल गिरने से लोग मर गए, तो इनको डर हो गया। अरे भैया इतनी बुराई मोदी जी की, वो भी मेरे चैनल पे। कल ही मेरे को लगता है चैनल बंद हो जाएगा मेरा, और सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर मेरे घर पे नोटिस भेजेगा लिखकर और मेरा चैनल बंद कर देगा। ये डर के मारे जनाब, ये तो सरेंडर होकर बैठ गए, अब सवाल ही नहीं कर रहे हैं। मीडिया अपना जमीर पूरी तरीके से नीलाम कर चुकी है, बेच चुकी है। मॉडल में आपको विकास नहीं दिख रहा है कि रोड बने हैं, अस्पताल बने हैं, स्कूल बने हैं, वहां पे जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो गया। इसे कहते हैं सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है। अभी पुल कैसा बना देखा ना आपने, कि पुल पे सिर्फ निकलने के लिए तो गिर गया, ठीक है? अब आप एक बात सोचिए, नारियल फोड़ा तो जमीन धंस गई। कहीं भी हो सकती है। अरे भैया तो ऐसी घटना कैसी कि पहले तो ऐसा होता था कि भैंस अगर ट्रेन से टकराए तो भैंस मर जाया करती थी। यहाँ तो पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि मोदी जी के राज में भैंसें खा खा के मजबूत हो गई हैं और ट्रेन में घोटाले हो के ट्रेन कमजोर हो गई हैं। तो जिस प्रकार से आज लोगों को इस प्रकार से शोषित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, भाईचारे पर प्रहार किया जा रहा है, देश की अस्मिता के लिए एक बड़ा खतरा है। तो देश के लोगों से निवेदन है कि गुजरात मॉडल के नाम पर नहीं, देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा के नाम पर वोट दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।